मम्मी मेरे इंग्लिश में आए हैं 94 और हिंदी में आए हैं 98 और मैथमेटिक्स में 89 और साइंस में आए हैं 94 और सोशल साइंस में 93। तो आई थिंक मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरी परसेंटेज क्या बन रही है 93.6। कैसी है मम्मी परसेंटेज? तू तो आईआईटी जाएगा बेटा, अब बस 2 साल में लगे रहना। कोटा भेज देते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट ही अलग होता है। सबके बच्चे जा रहे हैं, वहाँ रिजल्ट काफी अच्छा होता है वहाँ का। नहीं मम्मी पापा, मैं कोटा नहीं जाऊंगा। मैंने डिसाइड किया है कि मैं पीडब्ल्यू का ऑनलाइन बैच लेके जेई की प्रिपरेशन करूंगा। इससे मेरे अंदर एक डिसिप्लिन भी आएगा, कैसे डिसिप्लिन में रहना है खुद से, क्योंकि जेई क्लियर करने के बाद भी तो मैं अकेले रहूंगा हॉस्टल में। तो इससे डिसिप्लिन भी आएगा मेरे अंदर और काफ़ी टाइम भी बचेगा, क्योंकि उसमें मम्मी मेरे को घर पे ही सारी चीज़ें करके दे देंगी और वहाँ पे मेरे को खुद से करना पड़ेगा। इसलिए मेरा टाइम भी बचेगा, इसलिए मैं कोटा नहीं जाना चाहता। ऑनलाइन स्टडी मैं प्रेफर करूँगा। पर घर पे डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा? पापा ऑनलाइन बैच में भी रेगुलर प्लानर दिए जाते हैं, रेगुलरली वीकली टेस्ट होते हैं, तो उसको मैं फॉलो करूँगा कंसिस्टेंटली, तो ऑटोमेटिकली मेरा डिसिप्लिन तो रहेगा ही। तो आप बस ट्रस्ट करो, मैं डेफिनेटली यही क्रैक करके दिखाऊंगा। 10th के रिजल्ट के बाद सपने बड़े हो गए थे और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। फिजिकल क्वांटिटीज जो है जिनके पास अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। बोले ठीक है भाई साहब, फिजिकल क्वांटिटीज हम लोगों ने बहुत सारी डिफाइन कर दी। अब हमने देखा, बहुत सोचा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, 11 12 क्लास के फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने फिर एक काम किया कि फिजिकल क्वांटिटीज को 2 टुकड़े में डिवाइड कर दिया, एक स्केलर और एक वेक्टर। बेटा खाना गर्म है, क्लास के बाद ले लेना। ठीक है मम्मी। हर सुबह वही रूटीन, क्लास, नोट्स, डीपीपीज और रिवीजन। डिसिप्लिन ही सक्सेस का रास्ता। बच्चों बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। शाबाश शाबाश शाबाश। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है, आपकी बैच की जो शुरुआत है वो कल हो चुकी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपने एक लेक्चर देख लिया है, आज बारी मैथमेटिक्स की। ठीक है जी? हाँ सर, मैथ्स अच्छे समझाना। हाँ भाई, मैं पूरी एकदम दिलो जान से कोशिश करूंगा। परफेक्ट होने का प्रेशर हमेशा रहता था, लगता था कहीं पीछे तो नहीं रह गया। कल क्लास 11th का पूरे सिलेबस का टेस्ट है, समझ नहीं आ रहा कैसे जाएगा। पूरा रिवीजन भी नहीं हुआ कंप्लीट, थोड़े से चैप्टर्स रह गए हैं। क्लास 12 से अच्छे से करूँगा, स्टार्टिंग से ही रिवीजन अच्छे से करूँगा, ताकि जनवरी अटेम्प्ट फोड़ दूँ। जनवरी में ही 99 परसेंटाइल ले आऊँगा, ताकि एडवांस पे अच्छे से फोकस करूँ। देखते हैं अब कल क्लास 11th का फाइनल टेस्ट कैसे जाता है। चलो थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ। प्रेशर बढ़ने लगा था, घर का सपोर्ट तो था पर खुद से एक अलग ही लड़ाई चल रही थी। यार तूने 11th तो ठीक ठाक निकाल दी, बस थोड़ी रिवीजन की कमी रही, तो रिवीजन करते रहेंगे। 12th स्टार्ट होने जा रही है कल से, तो स्टार्टिंग से ही रिवीजन करेंगे दोनों का। 11th का करेंगे ही और 12th का भी स्टार्टिंग से ही करते रहेंगे, ताकि लास्ट में जाके अपना रिवीजन बढ़िया हो
और जनवरी अटैम्प्ट बढ़िया जाए। बस 1 साल और मेहनत करनी है, फिर आईआईटी जाएंगे। जो ड्रीम है उस आईआईटी जाएंगे। तो अच्छे से करेंगे, कल से 12th स्टार्ट है। चलो आज मैथ्स का पहला दिन है क्लास 12th का। तो आज अच्छे से लेक्चर करूँगा, तो फिर अपनी 4 बजे क्लास ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो फिर उसके बाद 4:30 से केमिस्ट्री का मैं रिविजन करूँगा, तो उसका अलार्म लगा लूँगा ताकि 5 मिनट भी इधर उधर ना हो, नैप लेते लेते सो ना जाऊँ। तो पहले अलार्म लगाऊँगा, फिर उसके बाद 6:30 का अलार्म लगाऊँगा फिज़िक्स के लिए, देन रात में 9:30 का अलार्म लगाऊँगा। ठीक है, फिर ऐसे ही अपना प्लान रहेगा। अलार्म लगा लेता हूँ। आ जाओ। प्रॉमिस, लव यू ऑल बेटा। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं बेटा, ठीक है, तो वो बातें बहुत सारी होगी, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम बता करके आप चुपचाप पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे कि अगर आप हमारे साथ दौड़ेंगे तो सही तरीके से दौड़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल भी डर नहीं रखना है कि सर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने तो 12वीं पहले स्टार्ट कर दी। जब हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा और आप उनका फर्स्ट चैप्टर देख लीजिएगा, कंटेंट में क्या डिफरेंस होता है वो दिख जाएगा, क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है वो दिख जाएगा। सिर्फ स्पीड मैटर नहीं करती भाई, हमें एडवांस बोलना है तो वहां पर पेशेंस के साथ अच्छे क्वेश्चंस को भी डील करना आना चाहिए। Of linear equations. That is what determinant basically word determinant comes from. तो determinant शब्द कहाँ से आता है? आप समझ गए, determinant का मतलब है something which determines. क्लास 12 के साथ और ज़्यादा सीरियस हो गया था। टेस्ट, मॉक, डाउट्स, रूटीन बन गया था। यस मम्मी, मैंने कर दिखाया। मेहनत मेरी रंग लाई। मैंने 99.2 परसेंटाइल स्कोर किया। अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे 99.1726 परसेंटाइल है। तो अब बस 3 महीने बचे हैं एडवांस में, अब एडवांस की प्रिपरेशन करूंगा। बेटा अब आईआईटी के और करीब हो। जीवन में कभी कभी एक छोटी जीत भी बड़ी लगती है। वो कॉन्फिडेंस देती है जो आगे चलकर काम आता है। ये तो बायट सेवर्ट्स लॉ का क्वेश्चन है। ये तो अपने क्लास इलस्ट्रेशन का ही है, इजी है, कर दूंगा। तो बायट सेवर्ट्स लॉ का है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन किया था मैंने जब प्रैक्टिस कर रहा था। सेम पीवाईक्यू के पैटर्न पे था ऐसा सेम क्वेश्चन। स्टार्टिंग पॉइंट हिट नहीं कर रहा। एक पैटर्न था जिस पैटर्न से सॉल्व होता था। क्या था वो पैटर्न, क्यों याद नहीं आ रहा। थोड़ा भी सुनते हैं। थोड़ी देर में अब एडवांस का रिजल्ट आने वाला है। पूरे 2 साल की मेहनत पता लगने वाली है। पेपर अच्छा तो नहीं गया था, चलिए मिस्टेक्स भी हो गई थी, पर अब देखते हैं कैसा रहता है। बस अब 2 मिनट रह गए हैं। मम्मी आ जाओ, एडवांस का रिजल्ट आने वाला है। चलो टाइम हो गया, लैपटॉप ऑन करते हैं। एडवांस का रोल नंबर क्या था? M23। मम्मी डर लग रहा है, दबा दो एंटर।
बस 2 साल में इतना ही। दो साल का सफर और फिर भी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं। वो जिस ब्रांच को आईआईटी में लेना चाहता था वो उसे नहीं मिला। दिल के कोने में एक दर्द रह गया। तुझसे कभी नंबर नहीं चाहिए थे बेटा, सिर्फ तेरी मेहनत देखनी थी। तुमने जितनी सिंसियरली मेहनत की वो हर कोई नहीं करता। हमें प्राउड है तुम पर। जब अपने एक्सेप्ट करते हैं तो हार भी जीत जैसी लगती है। जिंदगी रुकती नहीं, नए सपने बनते हैं और मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। हर एफर्ट एक बेटर इंसान बनाता है।